हेलो स्टूडेंट। आज हम एडवांस लेवल की एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, एक से दो प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। पहले देखो बच्चों, हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर ये हमारे पास टेबल दे रखी है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, राइट, 298 केल्विन पर। अब देखो बच्चों, इस डेटा को हम थोड़ा इंटरप्रेट करते हैं। हमारे पास यहाँ पर देखो एक Ag प्लस का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है 0.8 वोल्ट, राइट। देखो स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है, स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर यदि हमारे पास सिल्वर का रिडक्शन हो रहा है तो उस समय Ag प्लस जो होगा वो हमारा 1 मोलर होगा और उसका रिडक्शन हो रहा होगा, राइट। अब देखो हमारे पास एक और डेटा है AgCl का। देखो इसमें AgCl इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और Ag प्लस Cl माइनस बना रहा है। इसका मतलब Cl माइनस का तो कुछ नहीं हो रहा है, Cl माइनस जैसा का जैसा Cl माइनस में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन Ag का यहाँ रिडक्शन हो रहा है। देखो इसमें भी Ag का रिडक्शन हो रहा है, इसमें भी Ag का रिडक्शन हो रहा है, बट जो हमारे पास वैल्यू आ रही है बच्चों वो देखो कितनी आ रही है, 0.22। ठीक है, ये कैसा हो सकता है कि भाई इसमें भी Ag का रिडक्शन हो रहा है बट ये वैल्यू 0.8 है और इसमें 0.22 है, तो इसको समझते हैं। और देखो नीचे एक और डेटा दे रखा है सिल्वर ब्रोमाइड का। सिल्वर ब्रोमाइड में आप रिडक्शन करते हो, उसमें भी ऑल्दो सिल्वर का ही रिडक्शन हो रहा है, मतलब जो वैल्यू आती है लेकिन क्या आती है वो 0.1 आती है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि सिल्वर के लिए 3 अलग अलग वैल्यू दे रखी है इन्होंने। तो इस बात को समझते हैं KSP का इसमें क्या रोल है। देखो जब हमारे पास सिल्वर था और उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है अपन को, Ag से किस में कन्वर्ट हो रहा है वो, Ag सॉलिड के अंदर। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू याद रखना, हमें जो डेटा दे रखा वो रिडक्शन पोटेंशियल ही गिवन होता है। तो रिडक्शन पोटेंशियल कितना गिवन है, 0.8 है। बट सिल्वर क्लोराइड जब हमारे पास हो सॉलिड, उसमें आप रिडक्शन करवा रहे हो तो सिल्वर बनता है और साथ में क्या बन जाता है, Cl माइनस बन जाता है। और उसके लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 0.2 है ना। और सिल्वर ब्रोमाइड के लिए वैल्यू क्या दे रखी है आपको, इसका रिडक्शन हो रहा है और सिल्वर और साथ में Br माइनस बन रहा है और इसके लिए रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आ रही है, 0.1 वोल्ट, है ना। अब हम समझते हैं बच्चों कि हमारे पास ये अलग अलग डेटा क्यों हैं, क्या कारण रहा कि इसमें अलग अलग डेटा हमें गिवन है, या हमें क्या समझना चाहिए इस अलग अलग डेटा से। देखो बच्चों, जब हम इसकी बात करें तो हमें पता है स्टैंडर्ड रिडक्शन की बात हो रही है। स्टैंडर्ड रिडक्शन के अंदर जो हमारा पास सिल्वर रहा होगा, Ag प्लस रहा होगा, वो 1 मोलर होगा। उसका हम रिडक्शन कर रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन दिला रहे हैं और Ag सॉलिड बना रहे हैं, है ना। लेकिन यही बात करें अपन सिल्वर क्लोराइड की, तो हमें पता है बच्चों सिल्वर क्लोराइड जब अपन सॉलिड फॉर्म में लेते हैं तो उसका पहले तो बन जाता है प्रेसिपिटेट, है ना। जैसे सॉल्यूशन में अपने ऐड किया तो वो PPT फॉर्म में रहता है सिल्वर क्लोराइड। उसमें से थोड़ा बहुत पार्ट डिज़ोल्व होता है सॉल्यूशन के अंदर, तो AgCl का बहुत कम हिस्सा एक्वस पार्ट में आ पाता है, डिज़ोल्व हो पाता है ना। थोड़ा बहुत इसमें इक्विलिब्रियम रहता है। अब ये जो AgCl है जो कि एक्वस में है, जो कि डिज़ोल्व हो चुका है, वो डिसोशिएट होता है Ag प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस में। देखो बच्चों, जब हमारे पास सिल्वर प्लस की जब कंसनट्रेशन 1 मोलर थी तब हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आ रही थी, 0.8। लेकिन वो हमें लॉजिकली समझ में भी आता है कि यार हमारे पास यदि AgCl सॉलिड है, ये 1 मोलर होगा, ये 1 मोलर होगा, तो उसमें जो एक्वस में कन्वर्ट होगा वो भी बहुत कम होगा, है ना। जो डिज़ोल्व होगा ये तो सॉलिड फॉर्म में रहेगा। यदि आपने मान लो 1 लीटर सॉल्यूशन है तो 1 मोल होगा, तो 1 मोल बहुत कम पार्ट डिज़ोल्व होगा और बहुत कम पार्ट डिज़ोल्व होगा तो Ag प्लस के आयन और Cl माइनस के आयन बहुत कम होंगे, राइट। अब देखो बच्चों, हमारे पास इस इक्वेशन के अंदर
हमारे पास इस इक्वेशन के अंदर Cl माइनस दे रखा है ना, Cl माइनस एक्वस में दे रखा है। इसका मतलब यहाँ पर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। इसका मतलब क्या होगा कि जो Cl माइनस होगा वो आपका पूरा 1 मोलार होगा, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, इसका मतलब पूरा 1 मोलार होगा। इसका मतलब क्या होगा, जो Ag प्लस का अमाउंट है वो कम आया है। Ag प्लस का अमाउंट कम होगा तो वो जो उसका रिडक्शन होगा वो भी बहुत कम होगा, तो पोटेंशियल जनरेट जो होगा वो भी बहुत कम होगा। समझ में आ रही बात। तो इस वजह से उसकी वैल्यू कम आई है। अब देखो हमें से समझना क्या है कि जब भी हमें ऐसा एक्वस फॉर्म में दे रखा हो और Cl माइनस की कंसनट्रेशन 1 मोलार दे रखी हो, तो हमें पता है KSP ऑफ AgCl क्या होता है, कंसनट्रेशन ऑफ Ag प्लस और कंसनट्रेशन ऑफ Cl माइनस। तो हमें इनडायरेक्टली Cl माइनस की कंसनट्रेशन कितनी दे रखी है, 1 मोलार। तो इसका मतलब जो हमारे पास Ag प्लस की कंसनट्रेशन है वो किसके बराबर हो जाएगी, KSP ऑफ AgCl के। समझ में आ रही बात। और तुम्हें पता जो KSP की वैल्यू होती है वो 10 के पावर माइनस में कुछ होती है, तो नेगेटिव इतनी होगी तो मतलब कंसनट्रेशन बहुत कम रही होगी। इसकी वजह से इसका रिडक्शन की वैल्यू बहुत कम आई है ना। अब देखो बच्चों, इससे अपन क्या करते हैं, एक अच्छा सा क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखो हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है E0 माइनस .268 वोल्ट और एक इलेक्ट्रोड का रिप्रेजेंटेशन दे रखा है। मेटल आपका राइट हैंड साइड है, इसका मतलब है कैथोडिक कंपार्टमेंट की रिएक्शन बता रखी है ना। तो इसमें PbCl2 कन्वर्ट हो रहा है Pb में। और देखो माइनस .126 वोल्ट Pb प्लस 2 कन्वर्ट हो रहा है Pb में। ये भी स्टैंडर्ड आपको डेटा दे रखा है, डिटरमाइन द KSP फॉर PbCl2। KSP पूछा गया है। देखो वैसे बच्चों ऐसे क्वेश्चन बहुत आएंगे जिसमें इलेक्ट्रो के साथ आयनिक इन्वॉल्व करेगा और वो बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए वो एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा कंसेप्ट भी बनता है। तो देखो बच्चों हमें क्या दे रखा है कि पहले देखो इसको थोड़ा समझते हैं कि इसने ऐसा रिप्रेजेंटेशन दिया, इसका मतलब क्या है। ये Pb दे रखा है और ये हमें पता है कैथोड की रिएक्शन है ना। कैथोड की रिएक्शन है तो कैथोड में तो क्या होता है, रिडक्शन। और ये रिडक्शन हो किसका रहा है, PbCl2 कन्वर्ट हो रहा है Pb में 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके और साथ में बन रहा है Cl माइनस, 2Cl माइनस बन जाएगा, राइट। इसका मतलब Pb का हमारे पास क्या होने वाला है, रिडक्शन होने वाला है, ठीक है। और इसके लिए आपको जो रिप्रेजेंटेशन दे रखा है उसके लिए आपको E0 कितना दे दिया, माइनस का .268, राइट। अभी देखो हमें एक और डेटा दे रखा है ये वाला, Pb प्लस 2 2 इलेक्ट्रॉन लेके Pb में कन्वर्ट करता है, उसके लिए हमें E0 की वैल्यू कितनी दे रखी है, माइनस का 0.126 वोल्ट, राइट। अब देखो बच्चों हम बात करें तो हमारा Pb प्लस 2 स्टैंडर्ड फॉर्म में इसमें कन्वर्ट हो रहा है, तो ये E0 का काम कर रहा है। तो इस डेटा के लिए इसमें क्या दे रखा है कि हमारा PbCl2 जो कि एक सॉलिड फॉर्म में होगा वो कन्वर्ट हो रहा है, इसका भी रिडक्शन हो रहा है Pb प्लस 2Cl माइनस में। बट हमको एक बात समझनी चाहिए बच्चों कि PbCl2 हमें सॉलिड में दे रखा है और हमारे पास वही कंसेप्ट बन जाता है कि PbCl2 जो सॉलिड में है वो थोड़ा बहुत डिज़ोल्व होगा, एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट होगा। और वही एक्वस फॉर्म में ऐसे डिसोशिएट होगा Pb प्लस 2 आयन और 2Cl माइनस आयन में, जो कि एक्वस में होंगे, राइट। तो वापस ये कैसे किसका कंसेप्ट बन जाता है, KSP का कंसेप्ट बन जाता है ना। तो हमें जो ये डेटा दे रखा है इससे हमें क्या निकल के आ रहा है, E0 निकल के आ रहा है। अब हम इसको कैसे यूज़ करेंगे बच्चों कि हमारे पास रिएक्शन तो यही बन रही है कि लेड प्लस 2 का Pb प्लस 2 का रिडक्शन हो रहा है। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हमें पता है, E0 सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाय 2, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज कितना हो रहा है, 2 का, लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में क्या Pb है तो सॉलिड फॉर्म होगा तो उसकी कंसनट्रेशन नहीं लिखेंगे, इसका मतलब हम सिर्फ इसकी कंसनट्रेशन लिखेंगे Pb प्लस 2 आयन की, ठीक है। अब देखो
हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ई सेल। ई सेल वही लिखेंगे जो हमें इस डेटा से दिया गया है, इस डेटा से जो वैल्यू दे रखी है यहाँ पर। तो हमारे पास जो ई सेल की वैल्यू है वो कितनी हो जाती है बच्चों, एक मिनट, क्वेश्चन देखते हैं। ई सेल की वैल्यू कितनी हो जाती है हमारे पास, पॉइंट माइनस का 0.268 वोल्ट इजिकल टू माइनस का ये कितना हो जाता है, -0.126 माइनस 0.059 डिवाइड बाई 2। अब इसको ऊपर लेके आए लॉग को, PB+2 को, तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इसको इधर ले आते हैं, माइनस का 0.268 प्लस का हो जाएगा 0.126 इक्वल टू, और ये सब कुछ 0.059 डिवाइड बाई 2 और लॉग PB+2। तो ये हो जाएगा हमारे पास। ये सब्सट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास कितना बच रहा है, ये हमारे पास वैल्यू आ रही है माइनस की 0.142। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और डिवाइड करेंगे 0.059 से। तो हमारे पास जो वैल्यू आती है बच्चों माइनस की आती है 4.81, है ना। तो ये हो गया अपना लॉग PB+2। बेस में कितना है, 10 है। ये हो गया लॉग PB+2। अब देखो हमें PB+2 की कंसंट्रेशन चाहिए, तो PB+2 कितना आ जाएगा बच्चों, 10 की पावर माइनस 4.81। तो इसको अपन लिख सकते हैं 10 की पावर 0.19 इंटू 10 की पावर माइनस 5। तो 10 की पावर 2 की वैल्यू लगभग होती है 1.5 के करीब, तो ये आ जाती है अपने पर 1.58 मान लेते हैं, और इसको 10 की पावर माइनस 5। तो हमारे पास ये जो कंसंट्रेशन आ गई है वो आ गई है PB+2 की। ठीक है, तो ये 1.54 के करीब आ रही है, तो इसको अपन 1.54 कर देते हैं। ठीक है, अब देखो इस तरीके से हमारे पास लेड की कंसंट्रेशन आ चुकी है। अब देखो बच्चों, मैंने अभी तुम्हें बताया था कि इसके अंदर PbCl2, वापस देखते हैं इस कंसेप्ट को, कि हमारे पास PbCl2 सॉलिड फॉर्म में था, राइट। सॉलिड फॉर्म में था तो उसमें कुछ पार्ट घुलता है, PbCl2 एक्वस फॉर्म में आता है, और उसमें Pb+2 बनता है और 2Cl-। अब देखो जब भी हमें इसके लिए E0 गिवन होता है, जो कि हमें दे रखा था, वो स्टैंडर्ड कंडीशन होता। तो इसमें स्टैंडर्ड क्या होगा, तो इसमें स्टैंडर्ड ये है कि जो Cl- की कंसनट्रेशन है वो 1 मोलार है। तो अपन KSP की बात करें बच्चों, KSP बराबर क्या होगा, Pb+2 की कंसनट्रेशन और Cl- की कंसनट्रेशन की पावर हो जाएगा 2, है ना। तो हमें जो स्टैंडर्ड दे रखा है, मतलब Cl कितना है, 1 मोलार है, तो यहाँ पे अपन ने 1 मोलार रख दिया। इसका मतलब KSP की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, वही जो लेड आयन की कंसनट्रेशन है 1.54 इंटू 10 की पावर माइनस 5। ये हमारे पास आ गई KSP की वैल्यू। तो होपफुली बच्चों तुम्हें ये अच्छे से कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो किस तरीके से हमें दो अलग अलग, मतलब एक ही मेटल के दो किस तरीके से अलग अलग डेटा है जो इंटरप्रेट करने आने चाहिए, इस तरीके से हमें NCERT से रिलेटेड भी वो क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों, इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है, बट थोड़ा और कैलकुलेशन वाइज क्वेश्चन है वो। देखो बच्चों, देखो क्वेश्चन को समझते हैं। हमें दे रखा है एक सेल का रिप्रेजेंटेशन दे रखा है PbSO4 सॉलिड फॉर्म में। देखो जब भी हमारे पास ऐसे सॉलिड फॉर्म में दे रखा होगा तो हमें सोच लेना चाहिए भाई ये KSP जैसा क्वेश्चन बन सकता है ना।
अब देखो NHSO4 दे रखा है 0.6 मोलार, और राइट हैंड साइड में मतलब कैथोडिक जो रिएक्शन दे रखी है वो Pb+2 जो इसमें कन्वर्ट हुआ है। तो हमें पता होना चाहिए एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हो किसका रहा होगा, यहाँ Pb से Pb+2 में कन्वर्ट हो रहा होगा, मतलब लेड का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है। और यहाँ पे रिडक्शन किसका हो रहा होगा, Pb का। इसका मतलब ये क्वेश्चन किसका बना है, कंसंट्रेशन सेल का, जिसमें एक ही मेटल का एनोड में ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड में उसी मेटल का डिफरेंट कंसंट्रेशन होती है, उसका रिडक्शन होता है। तो कंसंट्रेशन सेल का क्वेश्चन बना है ना। अब देखो दूसरी लाइन पे उसने क्या कहा है कि जो आपने रिप्रेजेंटेशन दिया ना उसके लिए हमने ई शेल दे दिया है जो आपको दे रखा है। अब मुझे बता बच्चों कि इसके लिए ई नॉट सेल कितना होगा। ई नॉट सेल क्या होता है, ए कैथोड माइनस ई एनोड, और दोनों में ही सेम मेटल आयन का रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ई नॉट सेल क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। कंसंट्रेशन सेल में ई नॉट सेल कितना होता है, 0 होता है। इसका मतलब डायरेक्ट उसने ई दे दिया, ठीक है। अब देखो ई उसने गिवन दे दिया। अब उसने पूछा क्या है, कैलकुलेट K2। सेकेंड डिसोसिएशन कॉन्सेंट्रेट पूछा सल्फ्यूरिक एसिड के लिए कि H+ आयन SO4 2- आयन की कंसंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाय HSO4-। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछा उसने HSO4- के लिए। अब देखो उसने नीचे डेटा दिया है Pb रिएक्ट प्लस SO4 2- से बन रहा है PbSO4 + 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसके लिए तुम्हें दे दिया ई नॉट की वैल्यू, और लेड के लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी दे दी, इधर इतनी। अब देखो बच्चों तुम्हें ये चीज़ें समझ में कैसे आएगी कि सर हमें तो अप्रोच कैसे करेंगे, क्वेश्चन पढ़ते ही हमें अप्रोच कैसे लगेगा कि हमें पहले देखो बच्चों पता क्या करना है कि हमें सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट पता करना है, ये वाला जिसमें ये वैल्यू हम रखेंगे। ठीक है। अब देखो हमें पता है HSO4- की कंसंट्रेशन क्वेश्चन में गिवन है, वो दे रखी है 0.6 मोलार, और ये डिसोशिएट होगा H+ आयन और SO4 2- में, है ना। तो 0.6 में से ये चला जाएगा X, और ये बनेगा X मोल, और ये भी बनेगा X मोल, सही है। तो सल्फेट आयन SO4 2- आयन इस एसिड से बन रहा होगा, ठीक है। अब देखो पूरी रिएक्शन के अंदर SO4 2- आयन सिर्फ इस एसिड से नहीं आ रहा है, और भी दूसरे तरीके हैं जिससे वो आ रहा होगा। देखो कैसे, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में जो रिप्रेजेंटेशन दे रखा है Pb का, वो किस तरीके से दे रखा है, Pb सॉलिड, PbSO4 ये भी सॉलिड है, सॉरी PbSO4 सॉलिड, और ये दे रखा है NHSO4 जिसकी कंसंट्रेशन दे रखी है 0.6 मोलार, ठीक है। अब देखो हमारे पास PbSO4 सॉलिड है, हमें अभी बताया कि PbSO4 है तो थोड़ा बहुत वो डिज़ोल्व होगा, एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट होगा। अब यदि वो एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो वो थोड़े बहुत आयन देगा Pb+2 की फॉर्म में और SO4 2- की फॉर्म में, और इन दोनों की कंसंट्रेशन का जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या होगा, Ksp फॉर PbSO4, जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ Pb+2 और कंसंट्रेशन ऑफ SO4 2- होगा, सही है। इसका मतलब PbSO4 भी थोड़ा बहुत डिसोशिएट होकर सल्फेट आयन देगा, SO4 2- आयन देगा, ठीक है। अब हम देखेंगे जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि SO4 2- जो इसके डिसोसिएशन से कंट्रीब्यूशन आ रहा है और एक इससे सल्फेट आ रहा है, तो ओवरऑल सल्फेट SO4 2- की कंसंट्रेशन तो पूरे सॉल्यूशन सेम है, तो कंसंट्रेशन तो वही रहेगी, लेकिन कंट्रीब्यूशन देखना पड़ेगा कि भाई जो एसिड से हम देख रहे हैं और जो हमारा PbSO4 सॉलिड से जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है उन दोनों में कितना अंतर है, किसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते, वो सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि हमें Ksp का फैक्टर तो लगेगा इस क्वेश्चन में, है ना। अब देखो हमारे पास सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट की बात करें बच्चों तो H+ हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, हमें ना ही SO4 2- पता है, हमें सिर्फ क्या पता है HSO4- पता है, और उसके बाद जो X डिसोशिएट होगा उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। तो हमारे पास 3 अननोन आ गए,
ना तो ये पता, ना ये पता, ना ये पता, है ना। तो के तो पूछा उसने, इसका मतलब H+ और SO4 2- हमें इनडायरेक्ट वे में निकालना ही पड़ेगा ताकि हम के फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, अब हम देखते हैं कि SO4 2- उसने किस तरीके से निकालने की कोशिश की है। अब देखो बच्चों, SO4 2- की कंसंट्रेशन चाहिए हमें यदि, तो हमें पता क्या होना चाहिए बच्चों, Pb+2 पता होना चाहिए, हमें KsP पता होना चाहिए। अब हमें ये जो डेटा है कि KsP PbSO4 का और Pb+2 आयन की कंसंट्रेशन, ये क्वेश्चन में किसी न किसी तरीके से दे रखा है। तो देखो इस क्वेश्चन को वापस अपन लेके आते हैं और थोड़ा और इसको समझते हैं। देखो अब हमें जो एक क्वेश्चन दे रखा है, इसमें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल Pb+2 से Pb दे रखा है और इसके लिए E0 दे रखा है। तो मैंने बताया था कि ये जब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रखा होता है तो सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन इस समय कितनी होगी, 1 मोलार होगी। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, KsP की वैल्यू निकाल पाएंगे अपन। देखो कैसे, ये देखो हमें PbSO4 सॉलिड फॉर्म में दे रखा है, तो थोड़ा बहुत ये एक्वस फॉर्म में आएगा, फिर वो Pb+2 कन्वर्ट होगा, फिर वो SO4 2- कन्वर्ट होगा। तो हमें यहाँ से Pb+2 देखते हैं। रिडक्शन हमारा किसका हो रहा है इस रिएक्शन के अंदर बच्चों, रिडक्शन हमारा किसका हो रहा है, Pb का हो रहा है। तो हम पहले रिएक्शन लिखते हैं कि हमारे पास Pb है सॉलिड में, SO4 2- है, कन्वर्ट हो रहे हैं PbSO4 +2 इलेक्ट्रॉन, और इसके लिए E0 कितना दे रखा है इसने, 0.356। अब देखो बच्चों, वैसे हमें जो डेटा दे रखा होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, बट हमारे रिएक्शन के अंदर ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, Pb का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, इस रिएक्शन को फ्लिप कर देते हैं। PbSO4 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और कन्वर्ट हो जाता है SO4 2- में और Pb सॉलिड में। तो हमें पता है रिडक्शन किसका हो रहा है, Pb का हो रहा है। इसके लिए हमें E की वैल्यू कितनी दे रखी है, माइनस का साइन आ जाएगा, -0.356। ठीक है, तो देखो E सेल बराबर कितना होता है, E0 सेल -0.0591 डिवाइड बाई 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, लॉग रिडक्शन क्वेश्चन। अब देखो बच्चों, अपने जो E0 लिया वो किसके लिए लिया है, ध्यान से समझो, कि जिसमें Pb+2 2 इलेक्ट्रॉन लेता है और Pb में कन्वर्ट होता है। सही है, इसके लिए जो इसने स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है वो कितना दे रखा है, माइनस का 0.126 वोल्ट का। सही है, तो हमें ये डेटा दे रखा है, ये डेटा यहाँ से आ गया। ठीक है, अब हम रिएक्शन में लिखेंगे कि क्या, रिएक्शन क्वेश्चन में प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट कौन है, Pb सॉलिड है। ठीक है, तो ये तो कितना हो गया 1, और प्रोडक्ट रिएक्टेंट कितना आ जाएगा, Pb+2। ठीक है, अब देखो ई सेल बराबर, सॉरी वैल्यू रखते हैं ना, माइनस का कितना आ गया 0.356 इक्वल टू, ये वैसे भी इधर आने वाला तो प्लस ही लिख देते हैं, प्लस 0.126 वोल्ट माइनस इक्वल टू माइनस 0. अच्छा ये प्लस कर दे क्या, 0.591 डिवाइड बाई 2 लॉग Pb+2। हमें Pb+2 की कंसंट्रेशन चाहिए थी, तो Pb+2 आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो Pb+2 की कंसंट्रेशन यहाँ पर ये वैल्यू कितनी होगी, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी माइनस का 0.23, मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा 2, डिवाइड में कितना आ जाएगा 0.059, ये हो जाएगा लॉग 10 के बेस पे Pb+2। ठीक है, तो यहाँ पर Pb+2 आयन की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, ये सॉल्व करने पे आपके पास बच्चों आएगा 10 की पावर
-7.79। तो यहाँ पर ये Pb+2 को किस तरीके से लिखा जाएगा, 10 की पावर प्लस में 0.21 इंटू 10 की पावर -8। 10 की पावर 0.21 कितना हो जाएगा, 1.58 इंटू 10 की पावर -8। ये हमारे पास क्या आ गया, Pb+2 आयन की कंसनट्रेशन आ चुकी है। ठीक है, अभी मैंने बताया स्टैंडर्ड जो डेटा दे रखा है उसके अकॉर्डिंग SO4 2- है वो कितना होना चाहिए, 1 मोलर होना चाहिए। तो KSP बराबर क्या होता है, Pb+2 आयन की कंसनट्रेशन और SO4 2- की कंसनट्रेशन। तो यहाँ पर ये तो कितना हो गया, 1 मोलर। तो KSP की वैल्यू किसके बराबर आ गई, जो Pb+2 आयन की कंसनट्रेशन है, मतलब कितना आ गया, 1.58 इंटू 10 की पावर -8 की वैल्यू आ गई। सही है, तो इस तरीके से हमारे पास KSP की वैल्यू आ चुकी है। अब देखो KSP हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब देखो, अब हमारे पास वापस उस क्वेश्चन को लेके आते हैं। क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है बच्चों कंसेप्ट के लिए। तो देखो, हमने देखा ये एनोडिक रिएक्शन भी Pb की हो रही है और कैथोड पे जो रिएक्शन हो रही है वो भी Pb की हो रही है। इसका मतलब इसमें अपन लिख सकते हैं, ऐसे थोड़ा और अच्छे से समझा के बताते हैं कि एनोड पर जो रिएक्शन हो रही है वो इसी की हो रही है, Pb+2 की रिड्यूस हो रहा है और इसमें कन्वर्ट हो रहा है Pb में। और कैथोड पे भी यही रिएक्शन हो रही है कि Pb+2 एनोड पे तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन। लिख दिया अपन ने, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, Pb कन्वर्ट होगा Pb+2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे क्या होगा, ये रिडक्शन हो जाएगा कैथोड पे Pb में। ठीक है, देखो कैथोड पे हमें Pb+2 आयन की कंसनट्रेशन दे रखी है 2.5 इंटू 10 की पावर -5, बट एनोड वाली कंसनट्रेशन हमें नहीं गिवन है, ये अननोन है। तो हम इसके लिए ई सेल बराबर क्या लिखेंगे, ई सेल बराबर E0 सेल -0.059/2 लॉग ऑफ, प्रोडक्ट का काम कौन करेगा, ये Pb+2 जो कि कहाँ है, एनोड पे, और कैथोड पे हमें डेटा दे रखा है 2.5 इंटू 10 की पावर -5, राइट। अब हमें पता है बच्चों E0 सेल तो हमारा क्या होने वाला है, 0, क्योंकि कंसनट्रेशन सेल है। ई सेल की वैल्यू देखो बच्चों दे रखी है 0.061 प्लस में, और ये कितना हो गया, माइनस का 0.059/2 लॉग ऑफ Pb+2 जो कि एनोड की कंसंट्रेशन है, माइनस ये कितना हो जाएगा, लॉग 2.5 और ये प्लस में हो जाएगा 5। तो बात करते हैं बच्चों लॉग 2.5 की वैल्यू कितनी होगी, ये सारी वैल्यू तो इधर आ जाएगी, -0.061 इंटू 2 डिवाइड बाई 0.059। तो तुम्हें पता है वैल्यू 2 से थोड़ी ज़्यादा आने वाली है, तो 2.01 के आसपास होगी, है ना। ये वैल्यू अपन डायरेक्ट कट कर सकते हैं, तो मान लेते हैं -2 आ रहा है। ठीक है, अब देखो ये लॉग Pb+2, अब देखो ये कितना होगा, प्लस में प्लस का 5 है, और लॉग 2.5 को कैसे लिखेंगे, तो देखो लॉग 2.5 को कैसे लिखेंगे, लॉग 2.5 को लिख देंगे अपन 5/2, इसको लिख देंगे लॉग 5 माइनस लॉग 2। लॉग 5 कितना 0.69 और लॉग 2 कितना 0.301, तो ये माइनस कर देंगे तो 0.39 आ जाएगा, है ना। तो ये प्लस का तो हो गया 5 और माइनस का कितना हो गया 0.39, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस का 4.61, राइट। अभी इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये वैल्यू इधर जाएगी तो माइनस हो जाएगी 4.61 लॉग 10 के बेस पे Pb+2 कंसंट्रेशन किसकी है, एनोड की। तो ये हो जाएगा आपका 6.61 माइनस में
10 की पावर में चला जाएगा और एक आ जाएगी कंसंट्रेशन Pb+2 जो कि एनोड पर है। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर प्लस में 0.39 इंटू 10 की पावर -7 है ना, Pb+2। तो 10 की पावर 0.39 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 की पावर 0.39 की वैल्यू जाएगी 2.5 इंटू 10 की पावर -7। ये आ गई हमारे पास Pb+2 आयन की कंसंट्रेशन। अभी हमने देखो पहले ही KSP की वैल्यू निकाली है फॉर PbSO4 है ना, PbSO4 की KSP की वैल्यू निकाली है, वो आ रही है 1.58। तो KSP 1.58 इंटू 10 की पावर -8 बराबर कितना है यहाँ Pb+2 और SO4 2-। देखो जो मैं SO4 2- ही तो चाहिए था। देखो हमें जो एसिड का डिसोसिएशन किया था, एसिड का अपन ने जो डिसोसिएशन किया था तो हमें वो यही तो चाहिए था, SO4 2- है ना। तो क्योंकि हमारे इक्वेशन में H+ भी अननोन था, ये भी अननोन था और ये तो हमें फाइंड आउट करना ही था। तो हमें SO4 2- की कंसनट्रेट चाहिए एनोड के लिए। तो देखो Pb+2 अभी अपन ने एनोड के लिए निकाला है, वो कितना होगा 2.5 इंटू 10 की पावर -7 और ये है 1.58। तो ऐसा करते हैं, इसको पूरा डिवाइड करते हैं। देखो ये हो गया 1.58 डिवाइड बाई हो गया 2.5 इंटू 10 की पावर -8 यहाँ हो गया और ये प्लस का 7 हो जाएगा, तो 10 की पावर -1 आएगा। ये किसकी कंसंट्रेशन आ रही है, SO4 2- की। तो यहाँ पर बच्चों SO4 2- की जो कंसंट्रेशन निकल के आएगी वो आएगी 6.3 इंटू 10 की पावर -2 मोलर है ना। अब देखो बच्चों बहुत सोचने की बात है कि हमारे पास कंसेप्ट क्या बन रहा था, HSO4- और जो कि डिसोशिएट हो रहा था H+ आयन और SO4 2- में है ना। 0.6 मोलर ये था स्टार्टिंग में, 0.6 में से मान लो x मोल गया, ये x मोल ये बना, ये x मोल ये बन गया, सही है। अब हमें देखना था ये जो SO4- आ रहा है वो दो जगह से आ रहा है, एक HSO4- के डिसोसिएशन से आ रहा है और एक आ रहा है PbSO4 जो सॉलिड था वो एक्वस में कन्वर्ट हुआ और फिर उसने डिसोशिएट होकर SO4 2- दिया। तो बच्चों अपन KSP की वैल्यू देख सकते हैं, KSP की वैल्यू कितनी आई 1.58 इंटू 10 की पावर -8। इसका मतलब उससे जो सल्फेट आयन का जो कॉन्ट्रीब्यूशन होगा वो बहुत कम आएगा है ना। PbSO4 सॉलिड से जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है SO4 2- की कंसंट्रेशन बहुत कम है। इसका मतलब हम कह सकते हैं जो ये SO4 2- आ रहा होगा वो सिर्फ और सिर्फ इसी एसिड से आ रहा होगा। इसका मतलब जो वैल्यू आई है वो x की वैल्यू तो है 6.3 इंटू 10 की पावर -2, ठीक है। इसका मतलब उसने इनडायरेक्टली हमें x की वैल्यू दे दी है। तो x की वैल्यू दे दी उसने, तो Ka बराबर क्या होगा, x की वैल्यू कितनी 6.3 इंटू 10 की पावर -2 की पावर कितना हो जाएगा 2, डिवाइड में कितना हो जाएगा 0.6 मतलब 60 इंटू 10 की पावर -2 लिख सकता हूँ इसको। माइनस में कितना हो जाएगा 6.3 इंटू 10 की पावर -2, ठीक है। तो बच्चों ये डिसोसिएशन कांस्टेंट के कितना बन के आता है 6.3 का स्क्वायर देखते हैं कितना होता है। ये हो गया 39.69 और ये हो गया 10 की पावर -4। यहाँ नीचे 10 की पावर -2 तो वैसे निकल के आ गया, तो 60 में से माइनस करना है अपन को 6.3 को, तो आ जाएगा 53.7 इंटू 10 की पावर -2, ठीक है। अब ये कैलकुलेशन करें तो 39.69 में डिवाइड करना है अपन को 53.7 का, इंटू 10 की पावर आ गया -2, तो ये बन जाता है 39, 1 पॉइंट समथिंग बनेगा, नहीं 1 से थोड़ा कम बनेगा, 0.69 डिवाइड बाय 53.7, तो ये बन गया 0.73 मतलब 7.39 इंटू 10 की पावर बन गया -2। ये हमारे पास आ गया डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू जो हमें क्वेश्चन में पूछी गई है बच्चों। तो बच्चों ये क्वेश्चन टफ नहीं था, कैलकुलेशन इसकी थोड़ी है ज़्यादा, बट
कंसेप्ट वाई कैसे पूछा जाएगा ऐसे क्वेश्चन। देखो बच्चों, एनसीईआरटी में जो डेटा दे रखा है उसको कैसे इंटरप्रेट करके कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं जेईई एडवांस लेवल के। होपफुली बच्चों तुम्हें ये बात समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई तो एक बार वीडियो को वापस देखो, अच्छे से देखो, ऐसे कंसेप्ट आते हैं और बहुत बार जेईई एडवांस में पूछे गए हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए।